आदरणीय संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता कृषि सिंह डल्लेवादी पहुंचे हैं। सरवण सिंह पंधेती किसान मजदूर मोर्चा से हमारे किसान नेता पहुंचे हैं। बलदेव सिंह सिरसा जी, अभिमन्यु कोहार, अंग्रेज सिंह सिरसा से संचालन कर रहे हैं। शहीद किसान शुभकरण सिंह अमर रहे, शहीद किसान शुभकरण सिंह दिए हैं। तो ये टोटल जो राशि हुई है 36,500 रुपए की हुई है, जो हमारे एक मिनट जी, एक बात आगे आ जाओ, एक मिनट आपका थोड़े छोड़े हो गए, एक बात खुले हो जाओ जी, सारे आगे एक मिनट जी। ऐसा देखिए, जो शुभकरण सिंह जी जिला बठिंडा के जो रहने वाले थे, गांव बल्लो के, उनके जो श्रद्धांजलि जो उनका शहादत हुई है 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पे पुलिस ने जो गोली चलाई है, उसमें हमारे 22 साल के जो नौजवान हैं वो शहीद हो गए। तो आज उनका श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पे रखा गया। इसी तरीके से राजस्थान में 27 तारीख को है, 28 तारीख को उत्तर प्रदेश में है, 31 तारीख को फिर हरियाणा के अम्बाला में है। क्योंकि जो उन्होंने ये कुर्बानी दी है, ये अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं दी। उन्होंने ये कुर्बानी पूरे देश के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दिलाने के लिए, पूरे देश के किसानों की कर्ज मुक्ति कराने के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। इसलिए हम सब का ये दायित्व बनता है कि उनकी कुर्बानी को हम नमन करें, और उनकी जो कुर्बानी हुई है उसको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम ये 12 की 12 मांगे पूरी करा के आंदोलन जीतेंगे। चाहे 1 साल आंदोलन चले, चाहे 2 साल आंदोलन चले। तो आज यहाँ पे जो अलग अलग जिलों से जो राशि इकट्ठी हुई थी, वो शहीद स्मारक बनाने के लिए भी हमने दी है। और कुछ परिवार, हमने कोई अपील नहीं करी थी, उसके बावजूद लोगों ने काफी राशि दी है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से शहीद का दर्जा और 1 करोड़ रुपए का चेक देने का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा जो भी मदद, जो भी हमारी जिम्मेदारी, में मदद नहीं कहूंगा, जो भी हमारी जिम्मेदारी लगाएगी हमारा समाज, वो हम उस पर खरे उतरेंगे। और ये अगर हम करोड़ों रुपए भी कर दें तो भी हम इनका जो एहसान है वो नहीं उतार सकते। भविष्य देखिए, आप एक बार आप खनौरी, शंभू, डबवाली, आप राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे आप जाके तो देखिए ना, प्रशासन जहरीली गैसों का इस्तेमाल कर रहा है। जहरीली गैस जो इंटरनेशनल लेवल पे बैन है, सीधी गोली मारी जा रही है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, छर्रे मारे जा रहे हैं। उसके बावजूद लोग मजबूती से डटे हुए हैं। चाहे 29 के चुनाव के चार्जशीट लगे, चाहे 34 के चुनाव के चार्जशीट लगे। हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारी ये लड़ाई गलत पॉलिसीज के खिलाफ है, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो किसी अन्य की हो। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे आपके माध्यम से, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए गलत तरह की बयानबाजी करी जा रही है। कल मीडिया में आया कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी को किसान आंदोलन से खतरा है, इसलिए Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से भी, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे हम उनकी पॉलिसी से सहमत हो या ना हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे हैं ना, उस पद का सम्मान है। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, हो सकता है 10 साल में आपको ये पूरा सिस्टम की आदत सी पड़ गई हो कि भाई Z+ सिक्योरिटी के बिना चला नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री को जो सारी सुविधाएं मिलती हैं उनके बिना रहा नहीं जाएगा। आप वो सारी सुविधाएं लीजिए, लेकिन आप किसानों को बदनाम मत कीजिए। क्योंकि मैं आप क्लियर कर दूं, हमारी 1% भी लड़ाई मनोहर लाल खट्टर जी से या किसी अन्य नेता से नहीं है। हमारी लड़ाई गलत पॉलिसीज से है, चाहे वो पॉलिसी भाजपा की सरकार लेके आए, चाहे कांग्रेस की सरकार लेके आए, या किसी अन्य पार्टी की सरकार लेके आए। हमारा किसी पार्टी से ना कोई लगाव है, ना कोई निजी नफरत है। जो पार्टी, जिस पार्टी की सरकार जिस रेशो में किसानों के साथ अन्याय करेगी, ये बात निश्चित है, चुनाव के समय उसी रेशो में ब्याज लगा के किसान उनका जवाब भी देंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखिए, आज जिस तरीके का जिड्डी बड़ी यहाँ पे लोगों ने उनको श्रद्धांजलि समारोह किया, जितनी बड़ी संख्या में लोग, हरियाणा के लोग बाहर निकले हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि शुभकर्ण को श्रद्धा अर्पित करने के लिए इतने सारे लोगों का उस माहौल में बाहर आना, जब हरियाणा के अंदर सरकार की ओर से कर्फ्यू जैसा माहौल बनाकर रखा हो, जो एक बड़ी बात है। और लोगों का जो शुभकर्ण के साथ प्यार है, वो आज की इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि पूरा देश शुभकर्ण की इस
कुर्बानी को याद रखेगा और आने वाले समय में जैसी आंदोलन आगे बढ़ेगा, इस आंदोलन को जीतने के लिए पूरा देश इस आंदोलन का पार्ट बनकर इसको आगे होकर लड़ेगा। लेकिन ये बात भी है कि आज हरियाणा वालों ने जो यहाँ पे एक बड़ी बात कही है, उन्होंने सभी ने हाथ खड़े कर ये बात स्वीकारी है कि जिस तरीके से हमारा पहले आंदोलन में सहयोग रहा, उससे भी बढ़कर हम इसमें सहयोग करेंगे और सभी दोनों बॉर्डरों के ऊपर, तीनों मोर्चों के ऊपर वो अपनी झोपड़ियां वगैरह बनाकर इस मोर्चे को दिखाएंगे कि केवल पंजाब का नहीं है, इसमें हरियाणा भी बैठा है, इसमें यूपी भी बैठी है, इसमें अदर स्टेट्स भी बैठेंगी और आपको थोड़े दिनों में ये नजर आएगा। आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लग रहा है दोनों बातें हैं इसमें। ये आम बात है, ये आचार संहिता की बात तब हो रही है क्योंकि कभी भी आचार संहिता जब लग जाती है तब कोई आंदोलन नहीं करता, सभी हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर यही एक कारण है कि आज तक किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे नहीं आया, उसकी यही एक वजह है। अगर किसान आज आंदोलन में है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे पे आएगा, सभी चैनलों के एजेंडे पे आएगा, तो किसान को सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पे लाने के लिए ये आंदोलन रेगुलर चलना बहुत आवश्यक है और उसी हिसाब से हमारा ये फैसला लिया हुआ है कि हम आंदोलन उतनी देर तक रखेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। मान लीजिए आचार संहिता लग गई है, सभी पार्टियों के एजेंडे पे किसान आ गया, जिसकी भी सरकार आगे आएगी वो फिर हमारे वायदे पूरे करने के लिए फिर वो वचनबद्ध हो जाएगी, उसके लिए फिर उसके साथ लड़ाई लड़नी हमारी एक अधिकार मिलेगा हमें। सो इसके लिए हमारा ये कहना है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों के ये मुद्दे, ये मसले सॉल्व नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है, लोग साथ देते हैं। जब आपने देखा होगा जिस दिन 13 और 14 तारीख को वहां से खनौरी बॉर्डर को, उधर से शंभू बॉर्डर को तोड़कर लोगों ने आगे आना था, उस समय हरियाणा कितना था? हजारों लोग हरियाणा के वहां पे थे। तो हरियाणा के जितने लोग पहले वहां पे थे उतने ही अब हमारे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। संगठनों की बात नहीं होती, लोगों की बात होती है। हरियाणा के ज्यादा समय दूर नहीं रह पाएंगे, उनको भी इस आंदोलन का अगर जो भी आदमी, देखिए दो बातें हैं, एक तो बात है मांग बड़ी है, सभी मांग रहे हैं कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, सभी कह रहे हैं कि किसान को कर्ज मुक्ति होनी चाहिए, सभी कह रहे हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, सभी चाहते हैं कि किसानों के ऊपर पिछले आंदोलन के लगे हुए मुकदमे हटाए जाएं, सभी चाहते हैं कि लखीमपुर वाले लोगों को इंसाफ मिले, सभी चाहते हैं कि ये जो इन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जिस तरीके से धांधलियां की हैं वो सब निकालकर वो पुराने वाला 2013 का वही लैंड एक्विजिशन एक्ट ही लागू हो। जो ये चाहते हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, बनेंगे और सभी को इसका साथ देना पड़ेगा।